प्रिय प्रभु के मेमनों, हर हफ्ते हमारे हृदय इस दिन के लिए कितने उत्सुक रहते हैं जब हम संसार भर से एक साथ एकत्र हो सकते हैं ताकि परमेश्वर की आवाज को हमसे अनंत जीवन के वचन को बोलते हुए सुने। ऐसी कोई भी और चीज नहीं है जो हमारे प्राण को संतुष्ट करती है और हमारी प्यास को बुझाती है, सिवाय परमेश्वर की आवाज के। आपने हमें बताया पिता कि बड़ी कटनी की खेती तैयार है, पक चुकी है और अब दाने को कूट पीट कर पौधों में से निकालने के बड़े समय के लिए तैयार है। दाना अब पुत्र की उपस्थिति में रखा हुआ है और परमेश्वर के राज्य के लिए पक रहा है। पिता, हम सत्य के नाई जिसे हम जानते हैं उसके प्रति अपने दृढ़ विश्वास के साथ खड़े हैं। टेप पर आपकी आवाज ही एकमात्र आवाज है जो हमें सिद्ध करेगी आपकी दुल्हन को। यह कठिन होता है जब हमें अपने भाइयों और बहनों के द्वारा बहुत गलत समझा जाता है। हम उनसे मांगते हैं और उनसे विनती करते हैं कि वे उसकी उपस्थिति से न भागें बल्कि उसकी उपस्थिति के अंदर जाएं। हम जानते हैं कि बहुत से अभिषिक्त पुरुष हैं जिन्हें आपने चुना है और स्थान में रखा है ताकि अपने झुंड की देखभाल करे जो इस संदेश को अपने पूरे हृदय से प्रेम करते हैं। लेकिन पिता, वे टेप पर आपकी प्रमाणित आवाज को उनके सामने रखने में विफल रहते हैं। वे उन्हें यह बताने में विफल रहते हैं कि यह एक ही मनुष्य का संदेश है और आपने अपनी दुल्हन का नेतृत्व करने के लिए उस मनुष्य को चुना है। वे उन्हें यह बताने में विफल होते हैं कि आपकी आवाज ही एकमात्र आवाज है जो आपकी दुल्हन को एकजुट करेगी और सिद्ध करेगी। मुझे अवश्य ही इसके विरोध में चिल्लाना होगा। हर एक चीज के विरुद्ध और हर किसी के विरुद्ध चिल्लाना है जो कि उनके कलीसियाओं में आपके टेपों के चलाने के विरोध में है। उनके काम के विरुद्ध चिल्लाना है, उनके कलीसिया के विरोध में चिल्लाना है, उनके भविष्यवक्ताओं के विरुद्ध चिल्लाना है, उनके सेवकों के विरोध में चिल्लाना है, उनके याजकों के विरोध में चिल्लाना है। मुझे अवश्य ही उन सारी चीज के विरोध में चिल्लाना होगा। मान लो मैं आप लोगों से जुड़ने के लिए यहाँ आया हूँ। आप जानते हैं, मैं विश्वास करता हूँ मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या करूंगा। मेरे पास यहाँ एक छोटी सी बात है, मैं सोचता हूँ कि मैं इसे बता सकता हूँ। ये सभी को एक साथ ला सकती है और ऐसा करें, वैसा करें या इत्यादि। मुझे अवश्य ही इसके विरोध चिल्लाना है क्योंकि केवल आपका वचन ही जो आपके भविष्यवक्ता के द्वारा बोला गया है हमें एक साथ ला सकता है। भला उनका प्रचार कैसे हो सकता है? वे तो सभी एक दूसरे से असहमत होते हैं और बातों को एक दूसरे से अलग देखते हैं। एक बात को छोड़कर वे सभी सहमत होते हैं। उनकी कलीसिया में टेप नहीं चलाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है, पिता? आपने हमें बताया कि हमारे पास अवश्य ही एक परम सत्य होना चाहिए जो कि आपका वचन है। आपने हमें बताया कि आपका वचन केवल आपके भविष्यवक्ता के पास आता है। आपने हमें बताया कि केवल वही वो एक है जो आपके वचन का अनुवाद कर सकता है। आपने हमें बताया कि हर एक सेवक, हर एक आम सदस्य, हर एक मनुष्य केवल वही कह सकता है जो उसने कहा है। उसकी आवाज ही एकमात्र आवाज है जो आपके अग्नि के स्तंभ के द्वारा यहोवा यूं कहता है होने के लिए प्रमाणित हुई है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि वे झूठे हैं या उन्हें प्रचार नहीं करना चाहिए। ना ही मैं कह रहा हूं कि प्रभु उनके साथ नहीं हैं या वे अभिषेकित नहीं हैं और उन्हें प्रचार करने के लिए नहीं बुलाया गया है। लेकिन मुझे अवश्य ही उनके विरोध में चिल्लाना है यदि वे अपने लोगों को यह नहीं बताएंगे कि टेप सुनना सबसे महत्वपूर्ण काम है जो वे कर सकते हैं। एक बिंदु या जरा कुछ बदलना मृत्यु है। आपने अपनी दुल्हन के लिए एक जरिए को प्रदान किया है कि वे यहोवा यूं कहता है को उनके अपने कानों से सुने।
भला वे उनके लोगों को कैसे प्रचार नहीं कर सकते कि यह सबसे महत्वपूर्ण संदेश है जिसे उन्हें अवश्य ही सुनना चाहिए। यही एकमात्र संदेश है जिसके मैं हर एक वचन में आमीन कह सकता हूँ, क्योंकि यह एक मनुष्य का वचन नहीं है या आपके वचन के लिए मनुष्य का अनुवाद नहीं है। यह आपका शुद्ध वचन है। आपने कहा कि संदेश और संदेशवाहक एक ही हैं। आपके भविष्यवक्ता ने इसे कहा था और आप इसे पूरा करेंगे। आपके भविष्यवक्ता के द्वारा बोले गए आपके वचन के लिए किसी भी अनुवाद की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य का पुत्र है जो सीधे सीधे अपनी दुल्हन से बात कर रहा है। मुझे अवश्य ही लोगों से निवेदन करना है, अपने पहले प्रेम पर वापस आ जाओ। उस पर वापस आ जाओ जो कुछ आप जानते हो कि यह यहोवा यूं कहता है वाला वचन है। यदि आप सोच रहे हैं कि किस ओर जाना है या क्या करना है, तो आइए आज रात हमारे साथ जहाज पर चढ़े। हम नीचे नीनवे की ओर जा रहे हैं कि चिल्ला उठे। परमेश्वर के सामने हमारा एक कर्तव्य है, टेप पर यही ये संदेश है। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु का आगमन निकट है और उसके पास एक दुल्हन होने जा रही है और हम तैयार हो रहे हैं। हमें उसके भविष्यवक्ता के द्वारा बोले गए परमेश्वर के शुद्ध वचन के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। हम महिमा में जा रहे हैं, आकर हमारे जहाज में जुड़ जाएं। यदि आप विश्वास करते हैं कि यह संदेश सत्य है और जिसके लिए जीना महत्व है, जिसके लिए मरना महत्व है, तो इस रविवार को दोपहर 12 बजे जेफरसनविले समयानुसार हमारे साथ आकर जुड़े, जब हम एक संदेश सुनते हैं जो हम विश्वास करते हैं कि सुनने के लिए महत्वपूर्ण और जरूरी है। एक मनुष्य प्रभु की उपस्थिति से भाग रहा है। 65-02-17। तुम मेरे मेमने हो। यह किस तरह से है? तुम प्रभु के मेमने हो जिसे उसने मुझे भोजन देने के लिए दिए हैं। भाई जोसेफ ब्रनहम। पढ़ने के लिए वचन योना अध्याय 1 आयत 1 से 3, मलाकी अध्याय 4, संत यूहन्ना अध्याय 14 आयत 12, लूका अध्याय 17 आयत 30।